जय हिंद, वंदे मातरम। आज की सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं महाराज बड़ा खुश हूँ। खुश इस बात पर हूँ कि एक गुरु को क्या चाहिए, एक मार्गदर्शनकर्ता को क्या चाहिए। जो मार्गदर्शन हम आपको कर रहे हैं, जो तैयारी हम आपकी करा रहे हैं, और उस तैयारी में आप सफल हो जाएं, यानी कि आप RDGSU बन जाएं, यही तो चाहिए हमको। इसलिए तो इतना सारा प्रपंच रचा के रखा है, इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ 24 घंटे कि आपकी सफलता आपके कदमों में हो। तो महाराज बात ऐसी है, एक दिन मेरे पास वीडियो कॉल आता है और जैसे ही मैं वीडियो कॉल आज ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ एक बंदा वर्दी में खड़ा हुआ है, स्टार लगा हुआ है और गोल्ड मेडल हाथ में लिए हुआ है और बोलता है, गुरुजी प्रणाम, आज मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप सबकी कृपा से, माता पिता की कृपा से, आपकी कृपा से, आप लोगों के मार्गदर्शन से मैं कंप्लीट हो चुका, यानी कि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं सैनिक बन चुका हूँ। महाराज इस वीडियो को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, अपार खुशी हुई। लेकिन गुरु को क्या चाहिए महाराज, आप क्या दे सकते हो, बताइए क्या दे सकते हो। आप गुरु को कुछ नहीं दे सकते जीवन में, ध्यान रखना। आप जीवन में गुरु को कुछ नहीं दे सकते, ध्यान रखना। माता पिता का ऋण आप जीवन में कभी नहीं चुका सकते, ध्यान रखना। एक बार मनु महाराज से पूछा, ये बताइए माता पिता के कितने ऋण होते हैं। तो मनु महाराज ने कहा कि जितने आपके सिर में बाल हैं उतने ऋण होते हैं, आप गिन लो। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि जैसे माता पिता के अनेक ऋण होते हैं, वैसे ही गुरुओं का भी आप पर एक ऋण होता है। और गुरु ऋण किसी पैसे से नहीं चुकता है महाराज, ओनली श्रद्धा से, ओनली आस्था से और सम्मान से ही चुकता है। जो कि हमारे शिष्य जब अकादमी के द्वारा भर्ती होते हैं तो सबसे पहले वो गुरुओं को ही फ़ोन लगाते हैं, जैसे कि अभी लगाया। तो बहुत सारे बंदों ने मुझे वीडियो कॉलिंग किया कि गुरुजी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आशीर्वाद दे दीजिए सरल जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। हमने भैया बहुत बहुत धन्यवाद, सुखी रहो जीवन में हमेशा। तो खुशी इस बात की होती है कि जब कोई गुरु जब तैयारी कराता है या मार्गदर्शन करता है, जब कोई तैयारी कराता है और उनके मार्गदर्शन से जीवन में अगर सफलता मिल जाए महाराज, तो हमको बड़ी खुशी होती है। अब इसमें दुगनी खुशी इस बात की भी है महाराज, क्योंकि जो हमारे छात्र थे बुंदेलखंड अकेडमी के, उन्होंने ही पहले बैच में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, यानी कि बेस्ट फिजिकल और बेस्ट बौद्धिक का जो गोल्ड मेडल उनको मिला है महाराज। इससे हमारी खुशी और दुगनी हो गई कि बुंदेलखंड अकेडमी की छात्र ने ही पूरे बैच में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और महाराज मैं आपको फोटो उनके नहीं दिखा सकता, वीडियो कॉल उन्होंने की थी। और मुझे कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, फौज का सम्मान रखते हुए, मैं किसी का वर्दी में फ़ोटो नहीं दिखाता हूँ। मैं कई बार बंदों से पूछ भी लेता हूँ कि भैया बताओ आप कहो तो मैं दिखा दूँ। तो बंदे मना तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अनमना लगता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। बेचारे वो मना नहीं कर पाते महाराज, इसी मन ले लेता हूँ कभी कभी। लेकिन मुझे खुद अच्छा ही लगता है कि किसी बंदे को थोड़ी सी झिझक हो, बोल ना पाए, यानी कि अनुशासन के बाहर अगर कोई बंदा जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल लगता है। इसलिए हम उसकी मर्यादा रखते हैं महाराज, क्योंकि सैनिकों की मर्यादा रखना हमारा परम कर्तव्य भी है। किसी प्रकार से किसी को उनको अपनी नौकरी में परेशानी नहीं आना चाहिए। तो हम दिखावा नहीं करते महाराज, और हम कर भी नहीं सकते, हम चाहें तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अनुशासन का ध्यान रखना होता है महाराज। तो ये सैनिक धर्म है और हमारा जो धर्म है महाराज, मार्गदर्शन करना हम बराबर कर रहे हैं। तो यह सूचना आप लोगों के लिए अब यह सकारात्मक से हमें शिक्षा मिलती है कि पहले बैच की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और तीसरा जो बैच अब भर्ती होके जाएगा महाराज, वो बहुत ही जल्दी तैयार होगा। अब आपकी जो भर्ती रुकी हुई थी उनमें गति हो सकती है, जल्दी भर्ती हो सकती है। जितने यूपी वाले छात्र हैं उनकी भर्ती दिसंबर में भी हो सकती है महाराज। गोरखपुर में मैं बता देता हूँ, तो संकेत माध्यम बता रहा हूँ कि आपकी भर्ती वो पहले भी कर सकते हैं। जनवरी रोज से मत बैठना, आपको जल्दी बुला सकते हैं। तो जितनी भी युवाएं हैं सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप सूबेदार बनना चाहते हो तो महाराज मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल करना पड़ेगा, बुंदेलखंड अकेडमी से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ना होगा। जो भी हमारे संसाधन है महाराज, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा, तब आपको सात्विक रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और भर्ती हो सकते हो। शिक्षा बहुत जगह आपको मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखना आप कैसे भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन ध्यान रखना जब तक आप बताए हुए नियमों पर नहीं चलोगे, उन रूलों को फॉलो नहीं करोगे, तो सफल होना थोड़ा सा कठिन होता है। और उस कठिनता को सरलता में परिवर्तित करने के लिए आपको बुंदेलखंड से जुड़ना ही होगा। एक बार मैं फिर सभी उन युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके माता पिता को भी, जिन्होंने अपने बच्चों को इस योग्य बनाया जिससे उनकी सोच फौज में जाने की बनी, और संयोग से उनको वो मौके भी मिल गए, संभावना भी बन गई, जिससे आज वो भर्ती होकर आपके घर लौटेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।